देखिए, आप थोड़ा-सा सोचिए, अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने, ठीक है, कंपनी एक्स वाई जेड ने, इसने क्या किया है कि सर 500 करोड़ रुपए इसने इन्वेस्ट किए हैं सर दूसरी कंपनी में, ठीक है, दूसरी कंपनी में सर। अब मान लेते हैं इस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया सर। अब जब इस कंपनी ने अपना 500 करोड़ रुपए दूसरे को दिया है, मान लेते हैं एबीसी कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया है सर, ठीक है, तो सर इस कंपनी का वैल्यू तो अराउंड मान लीजिए कि 500 करोड़ तो होगा ही, क्योंकि सर इसका ये कैपिटल है कि नहीं। अब तो सर ये मान लेते हैं ये तो केवल ये कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट किया ना सर, इस कंपनी के पास प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होगा ना सर, ऑफिस स्टाफ, ये सारी चीज़ें होंगे सर। हाँ, तो ये सबको मिला के सर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 800 करोड़ हो जाएंगे सर, क्योंकि 500 करोड़ तो इनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ सर। असेट होगा, फिजिकल असेट होगा, कुछ तो रिजर्व नाम की चीज़ होगी सर, कैश होगा, फ्री कैश फ्लो होगा सर, ये सारी चीज़ें मिला के 800 करोड़ रुपए के आजू बाजू हो गए सर। है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया मात्र 500 करोड़, लेकिन सर इस कंपनी का वैल्यू होगा 800 करोड़ के आजू बाजू सर, है कि नहीं। अब जब कंपनी खुद ही है 800 करोड़ के आजू बाजू, और ये कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा, और ये कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो सर इसको भी तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा ना, बिल्कुल होगा। इसी तरीके से सर एक अच्छा खासा स्टॉक हमारे हाथ में फंसा हुआ है, उस कंपनी का नाम है सर सरस्वती कॉमर्शियल। 14,000 में देखने को मिला, लेकिन सर एकदम सस्ता, एकदम बहुत ही सस्ता, और बहुत ही मतलब सुपर फास्ट गजब, एकदम बहुत ही अच्छा कंपनी है सर ये। क्या ही बोलूँ सर मैं आपको, मतलब बिना तारीफ़ किए सर आप सो नहीं पाओगे, चैन की नींद नहीं आएगी सर। जब कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है ना सर, तो उसको देना पड़ता है सर, अप्रिसिएशन देना पड़ता है। उसी तरीके से सर ये कंपनी है। आप बिना, क्या ही बोलूँ मैं आपको, देखो मेरे हिसाब से तो कंपनी बहुत सही लगी सर, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बताऊँ, समझाऊँ। आप भी स्टडी करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, और नहीं स्टडी करोगे तो सर आपको ऐसे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगेगा बिना स्टडी के। अब अगर आप देखोगे तो सर समझिए, यहाँ पर लंबे समय में तो इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन अगर टॉप लेवल से अगर देखेंगे तो सर ये स्टॉक कितना, तो 60% के आजू बाजू गिर चुका था, 60% के आजू बाजू। और अभी फिर भी देखेंगे तो कितना परसेंट गिरा हुआ है सर, तो लगभग 50% के आजू बाजू तो गिरा हुआ है सर। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये 50% तक का जो गिरावट है ना सर, ये हमारे लिए और चमत्कार है सर, हमारे लिए एक अलग ही टाइप का चमत्कार है। अच्छी कंपनी गिरावट पे मिले तो सर, तो क्या ही बोले। अब देखिए नीचे आते हैं, कंपनी है कितने करोड़ की सर, तो बताया जाता है कंपनी 1500 करोड़ की है सर, बताया जाता है कंपनी 1500 करोड़ की है, ठीक है। तो देखिए कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी का जो बिज़नेस है ना सर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी, क्या करती है सर कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट करती है सर, कहाँ पर, शेयर्स में और सिक्योरिटीज़ में सर, ठीक है। सिक्योरिटीज़ में से बताया जाता है लेंडिंग एक्टिविटीज़ आपको बोला जा रहा है। कंपनी इज़ आइडेंटिफाई, ये जो कंपनी है ना सर, एनबीएफसी के लिए, ठीक है, मिडिल लेयर आपको बताया जा रहा है सर यहाँ पर, जो कि लगभग रजिस्टर्ड है। तो कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, कंपनी टुगेदर विथ अदर एनबीएफसी इन ग्रुप 1000 करोड़ का है सर, ठीक है। और साथ में नीचे भी आपको दिखाऊंगा, कंपनी के बताया जा रहा है कि देखो भाई, करंटली कंपनी के पास सर 2 सब्सिडरीज आपको देखने को मिल रहे हैं सर। 2 सब्सिडरी हैं जो कि अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट लिमिटेड आपको देखने को मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो कंपनी के पास से इतना काफ़ी है सर। कंपनी क्या क्या सर्विस ऑफर करती है वो हम यहाँ पर देखते हैं सर। कंपनी बोलती है कि देखो भाई, पहली जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, पहला तो सर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, हाँ। दूसरा, ट्रेडिंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, कंपनी खुद भी ट्रेडिंग करती है सर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो करती है कंपनी, लेकिन साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं सर। लेंडिंग एंड लोन और एडवांस, ये लोन वगैरह से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है सर। 3 बिजनेस है इनके। अब देखिए कंपनी बोलती है कि देखो भाई, जो हमारा लेंडिंग और लोन वाला बिजनेस है, उनसे हम लगभग जो है 3% ही पैसा कमाते हैं, मतलब लोन का बिजनेस बहुत कम है। और 20% तो सर ये कंपनी डिविडेंड से इनकम कमाती है, ठीक है। 78% जो आपको बताया जा रहा है नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंज, मतलब कंपनी ने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और वो 1200 करोड़ का उनको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 1200 करोड़ हो गया, और साथ में डिविडेंड मिल गया था। तो वो बताया जा रहा है कि कैपिटल अप्रिसिएशन इसको बोला जाता है सर। तो ये कैपिटल, सबसे ज़्यादा कंपनी पैसा कमाती है कैपिटल अप्रिसिएशन से। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप अगर ज़्यादा समझदार हो तो मैं आपको बोलूँगा सर, इस दुनिया में आप रह नहीं पाओगे, ज़्यादा स्मार्ट बनने से दिक्कत होगा। समझो यहाँ पर, अभी मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी में 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया सर, तो आपको कितना डिविडेंड मिलता है सर वहाँ पर, 1% का, 2% तक का, वही मिलता है ना सर। चलो मैक्सिमम मान लेते हैं सर कि आपको 3% तक का डिविडेंड आपको मिलता है सर, है ना, है कि नहीं सर। तो सर 100 रुपये में आपको 3% का डिविडेंड मिला, तो सर 3 रुपये ही हुआ ना, 3% है कि नहीं। तो वही कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, हम तो 20% हम कंपनी इनकम कर लेते हैं डिविडेंड से, मतलब और जो पैसा आता है सर वो कैपिटल अप्रिसिएशन से आता है सर यहाँ पर,
एकदम सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि कन्फ्यूज़न करने वाली बात नहीं है सर यहाँ पर। और कंपनी बोल रही है कि देखो भाई साहब, कंपनी ने क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया 489 करोड़ का, सोच सकते हो, शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 3%। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 23 से 23 में 2022 से 2023 के बीच में सर 3% तक का कंपनी ने और इम्प्रूवमेंट किया, अपने कैपिटल को 3% और इम्प्रूव किया सर यहाँ पर, 500 करोड़ का सर यहाँ पर आपको बताया जा रहा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी 1500 करोड़ की है सर, सिंपल तरीके से जानिए, कंपनी 1500 करोड़ की है सर। 1000 करोड़ का सर ये कंपनी उधर रखती है वैल्यूएशन, 2 लोग मिलकर, और लगभग 500 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सर। अब ये 1500 करोड़ है और कंपनी का मार्केट कैप भी 1500 करोड़ है। अब हम क्या करेंगे सर, हम इसको कट कर देंगे, क्यों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेंगे सर हम। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कंपनी से मान लेते हैं 1200 करोड़ का ये सर, 300 करोड़ जाने तो ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा सर। अब 1200 करोड़ की आजू बाजू और कंपनी हमें मिल रहा है 1500 करोड़ में। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 पार्ट में पैसे लगाएंगे। पहला पार्ट तो करंट वैल्यू में लगा देंगे सर, और दूसरा पार्ट मान लीजिए 6 महीने या 1 साल बाद हमें और नीचे भाव में मिलेगा तो नीचे में खरीदेंगे सर, ऐसा होता है। तो कंपनी सब पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है। तो वही चीज़ यहाँ पर अब बताया भी जा रहा है कि हम भाई इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हैं, रिसर्च के लिए सर कंपनी ज़्यादातर काम करते हुए नज़र आ जाती है। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिजल्ट आप चाहो तो देख सकते हो सर, जो भी है कंपनी के बारे में आप जानकारी, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह आप मार्केट में जाके देख सकते हैं। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, कंपनी ने सर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, हाँ या ना, हाँ। 958 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व भी है सर। तो मान ले कंपनी 1500 करोड़ की है, मान ले, हाँ, और 1500 करोड़ का मार्केट कैप है, हाँ। अब ये हमने सही कैलकुलेशन किया है या गलत, ये कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा, कोई तो बताने वाला चाहिए ना। तो वो बताएगा भाई बुक वैल्यू की, देखो भाई 8700 रुपये चल रहा है भाई कंपनी का शेयर का प्राइस, मतलब बुक वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, तो चल रहा है भाई 14000। मतलब कहने का मतलब है कि कंपनी, जहाँ पर कंपनी ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी किया है, उस हिसाब से सर आज के रेट में अगर 8000 रुपये के आजू बाजू शेयर रहता तो ज़्यादा फिट बैठता सर। तो हम ये मानेंगे कि कंपनी ने अपना कैपिटल तो उतना ही इन्वेस्ट किया है। तो अगर मान लेते हैं किसी भी तरीके से कि भाई ये कंपनी अगर मान लेते हैं कि 12000 के बाजू मिलता है तो भी फिट बैठता है सर। इस तरीके से सर एस्टिमेट लगाया जाता है, समझ के। अब लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो केवल 2 ही लोग हैं, प्रमोटर्स के पास 73-74% है, बाकी पब्लिक के पास है। नहीं सर, पब्लिक के पास मात्र 10% हिस्सेदारी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पब्लिक में अगर आप जाते हैं तो इन भाई साहब ने 5.83% खरीद रखा है, मान लेते हैं 6% सर, ठीक है। यहाँ देख ले तो 7-8% हो गया सर, ये अपडेट नहीं हुआ होगा तो 9-10% हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो 11-12% लमसम जुड़ रहे हैं, 13-14, 15, 16, ठीक है, 16% हो गया सर। और नीचे जाते हैं तो 17-18, तो 18% है, हम 15% जोड़ लेते हैं कि उनके पास 15 से 16% सर, ठीक है। तो पब्लिक के पास कितना है, तो पब्लिक के पास 26 है सर। अब इसमें से मान लेते हैं कि 16% सर किसके हैं, दूसरे बड़े बड़े लोगों ने खरीदा था। तो कितना बचा सर यहाँ पर, हाँ, 10% के आजू बाजू सर लगभग आम आदमी के पास है इस कंपनी का शेयर, बस 10% सर। कल के डेट में शेयर डूबेगा तो किसका नुकसान होगा सर, यही उन लोगों का, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका, आम आदमी का नहीं जाएगा सर, क्योंकि आम आदमी ने यहाँ पर केवल मात्र 10% ही पैसे लगाए हैं। उसी तरीके से है सर जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट। टाटा इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो एक खुद की कंपनी में इन्वेस्ट करता है सर। तो लंबे समय में देख लीजिए क्या चला है सर। पहले बीच में देखिएगा तो 10-10 साल नहीं चलता था सर कंपनी, 2010 से 2017 साल, मतलब 17, मतलब कहने का मतलब है कि 7 साल 8 साल चलता ही नहीं था सर। यहाँ भी देखिए तो नहीं चला, यहाँ भी देखिए तो नहीं चला, तो 5 साल 10 साल चलता ही नहीं सर। फिर उसके बाद चलता है टाटा इन्वेस्टमेंट के बाद JSW होल्डिंग, ये भी इन्वेस्टमेंट वाली ही कंपनी है सर, होल्डिंग कंपनी, ठीक है। ये भी देखेंगे तो लंबे समय में तो ये भी नहीं चला था सर। ये भी लंबे समय में अगर आप देखो तो 10-10 साल तक नहीं चला था सर। 2010 से 2019 9 साल कुछ नहीं चला सर। और यहाँ पर भी नहीं चला, यहाँ पर भी नहीं चला, अब चला सर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी होती है ना सर, इनको पता होता है कि देखो भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट होगा, तो हमें पेशेंस रखना है। ये लोग समझदार है सर। तो इसी तरीके से आप समझिए कि उस कंपनी के पास उतना अच्छा खासा रिजर्व है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, NBFC और दोनों को मिलाकर भी लगभग 1000 करोड़ उधर भी है सर कंपनी के पास, और भी कंपनी के पास सर लगभग पैसे होंगे। ये सभी को मिला देंगे तो सर आराम से सर अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी देखने को मिलती है। मैं इतना ही बोलूँगा कि और अच्छे से आप स्टडी कीजिए, अच्छा रहेगा।